हनुमान उनको अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के समक्ष ले गए। यदि मेरा साम्राज्य वापस मिल जाए तो मैं अवश्य अपने दल को सीता जी की खोज में भेज सकता हूँ। चिंता न करें, हम आपकी सहायता करेंगे। बाली, अपने महल से बाहर निकलो, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। उन्होंने निशाना साधकर बाली पर एक बाण चलाया। दूसरे ही क्षण बाली भूमि पर गिर पड़ा। हे राम, मेरा अहंकार मेरी मृत्यु बना। आपके चरणों में मरकर मुझे प्रसन्नता होगी। हनुमान, समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका पहुंचो तथा शुभ समाचार लेकर आओ। हनुमान ने एक छलांग लगाई तथा समुद्र के ऊपर से उड़ने लगे। समुद्र के स्वामी समुद्रराज हनुमान का आशीर्वाद लेना चाहते थे। उन्होंने एक चट्टान का रूप धारण किया तथा समुद्र के मध्य खड़े हो गए। समुद्रराज, चट्टान के रूप में आप स्वयं हैं। मैं महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूँ, मेरा मार्ग अवरुद्ध न करें। मैं आपको स्पर्श करके आशीर्वाद देता हूँ। हनुमान ने चट्टान को स्पर्श किया, उसके अनेक टुकड़े हो गए। समुद्रराज प्रसन्न थे कि हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान को शुभ कार्य हेतु जाता देखकर समुद्र के योद्धा एवं देवदूत अति प्रभावित हुए। वो हनुमान की शक्ति परीक्षा लेना चाहते थे, अतः वो सब एक साथ सिराज नामक विशाल राक्षसी से मिले, जो एक सर्प के रूप में समुद्र के भीतर रहती थी। सिराज, वायुपुत्र हनुमान समुद्र को पार कर रहे हैं, तुम भी उन्हें नहीं रोक सकती। मूर्खता मत करो, मेरे समतुल्य शक्तिशाली कोई नहीं। यदि ऐसा है तो चेष्टा करके उन्हें रोको। मैं तुम्हें तथा हनुमान को सबक सिखाऊंगी। समुद्र को लांघने वाले तुम कौन हो? मैं यहाँ की सबसे बड़ी राक्षसनी हूँ। यदि समुद्र में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। राक्षसी, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूँ। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। यदि तुम मुझे निगलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके निकल आऊंगा। ठिठोली करते हो? तुम मुझसे अधिक विशालकाय हो, मेरे मुख में कैसे प्रवेश करोगे? हनुमान सिकुड़कर अत्यंत छोटे हो गए। उन्होंने राक्षसी के मुख में प्रवेश किया। तत्पश्चात शीघ्रता से बाहर निकल आए। कौन हो तुम? राक्षसी, मैं हनुमान हूँ, किष्किंधा नरेश सुग्रीव का मंत्री। मैं माता सीता को वापस लाने लंका जा रहा हूँ, ताकि भगवान राम से उनका पुनर्मिलन हो। तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो। धन्यवाद राक्षसी। हनुमान पुनः उड़ चले। मार्ग में उन्हें एक रूपवती देवी दिखाई दी। हनुमान, मैं जानती हूँ कि तुम सीता की खोज में जा रहे हो। हे देवी, मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? मैं स्वयं प्रभा नामक एक देवी हूँ तथा इस समुद्र में रहती हूँ। रावण सीता को रथ पर भगाकर समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ ले गया है। तुम जब समुद्र पार करोगे तो रावण की लंका में पहुँच जाओगे। सीता को वहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। तुम्हें सफलता मिले। धन्यवाद, आपने वास्तव में मेरी मदद की। मुझे कतई ज्ञात न था कि लंका कहाँ है तथा रावण ने माता सीता को कहाँ छुपा रखा है। मैं आपका आभारी हूँ माता स्वयं प्रभा। हनुमान पुनः लंका की ओर उड़ चले। लंका के समीप पहुंचने से पूर्व दूसरी राक्षसी सिंहिका मिली। वो हनुमान को निगलना चाहती थी क्योंकि वो अत्यंत भूखी थी। आज मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगी। मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, मेरा समय नष्ट न करें। मेरी भूख उससे अधिक आवश्यक है।
हनुमान उसकी व्यग्रता को रोक पाने में असफल थे। अतः उन्होंने पुनः सूक्ष्म रूप धारण किया तथा सिंहिका के मुख में प्रवेश कर गए। उन्होंने उसके वक्ष को फाड़कर उसे मार डाला तथा बाहर आ गए। सफलतापूर्वक समुद्र को लांघकर हनुमान लंका नगरी में प्रवेश कर गए। वहां एक चमकीली धूप की दोपहर थी। लंका की धरती स्वर्ग के समान प्रतीत हो रही थी। हनुमान वहां की मनोरम छटा से मंत्रमुग्ध थे। वहां चारों ओर सुंदर पौधे, झरने, ऊंचे वृक्ष एवं सुगंधित पुष्प थे। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया तथा स्वयं को वृक्षों में छिपाकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था। उन्होंने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय लंका की रक्षक लंका देवी नगर की नियमित परिक्रमा पर निकली हुई थी। उसने उत्सुक सूक्ष्म हनुमान को विचरण करते हुए देखा। हे सूक्ष्म वानर, तुम कौन हो? यहाँ पर नए दिखते हो। मैं किष्किंधा राज्य का निवासी हूँ। मैं इस नगरी में भ्रमण हेतु आया हूँ। तुम इस प्रकार भ्रमण नहीं कर सकते। अपरिचित यहाँ वर्जित हैं। तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर उसने हनुमान को धकेलना चाहा, परंतु हनुमान ने एक प्रहार उसके मुख पर जड़ा, जिससे वो धराशायी हो गई। तभी लंका देवी को स्मरण हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने कालांतर में उससे कुछ कहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हनुमान हूँ। राजा सुग्रीव ने मुझे श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढने के लिए भेजा है। तुम कौन हो? मैं लंका देवी हूँ, इस नगर की रक्षक। हनुमान, आप अपना कार्य करें, मैं विघ्न नहीं डालूंगी। आपको सफलता प्राप्त हो। लंका देवी ने हनुमान को आशीर्वाद देकर जाने दिया। हनुमान लंका नगरी के मार्गों, गलियों तथा छोटे बड़े घरों में सीता माता की खोज करने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। रात्रि गहराती जा रही थी। चंद्रमा आकाश में चमक उठा था। लंका नगरी के हर स्थान पर ढूंढने के पश्चात हनुमान रावण के महल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कक्ष में प्रवेश किया। अकस्मात हनुमान को आभास हुआ कि कोई उन्हें खींच रहा है। कोई मुझे खींच रहा है। वो एक विशाल दानव के सन्मुख खड़े थे। वो निद्रा में था। उसकी श्वास हनुमान को खींच रही थी। हनुमान उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या ये रावण है? नहीं नहीं, रावण की तो 10 शीश हैं। इसका तो मात्र एक ही शीश है। तब हनुमान को समझ में आया कि ये तो कुंभकर्ण था, जो रावण का भ्राता था। हनुमान ने उसके विषय में सुन रखा था। वो अत्यंत अधिक मात्रा में भोजन करता है एवं लंबे अंतराल तक सोता है। हनुमान महल के समीप के कक्ष में पहुंचे। वो महल
रेशमी वस्त्रों, मोतियों, हीरों, माणिकों से सुसज्जित था। हनुमान उस महल की सुंदरता से आश्चर्यचकित थे। तदुपरांत वो रावण के शयन कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने उस उड़न खटोले को देखा जिसमें माता सीता को हर कर लाया गया था। हनुमान ने इसके पूर्व इतना सुंदर खटोला नहीं देखा था। उन्होंने रावण के शयन कक्ष में प्रत्येक प्रकार के वाद्य यंत्र देखे जिसे संगीतज्ञ बजा रहे थे ताकि रावण निद्रा ले सके। इतने सुगंध, संगीत एवं वैभव के उपरांत रावण निद्रा नहीं ले पा रहा था। इतना सब कुछ देखने के पश्चात उन्होंने द्वितीय कक्ष में झांका। वहां हनुमान को एक स्त्री दिखी जो देवी समान थी। कई दासियां उसकी सेवा में उपस्थित थीं। क्या ये माता सीता है? नहीं नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। ये तो हीरे मोतियों से सज्जित है एवं अत्यंत निश्चिंत प्रतीत हो रही है। ये अवश्य ही रावण की पत्नी मंदोदरी है। अर्धरात्रि का काल समाप्त हुआ। चंद्रमा पश्चिम की ओर सरकने लगा। संपूर्ण लंका नगरी गहरी निद्रा में थी। राक्षसों के कोलाहल के उपरांत चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हनुमान चिंतित थे क्योंकि उन्हें कहीं भी सीता माता नहीं दिख रही थीं। अकस्मात ही उन्हें रावण के महल के समीप एक उद्यान दिखा। वो उद्यान से अधिक एक वन प्रतीत हो रहा था। मैंने ये स्थान कैसे छोड़ दिया? मैं उन्हें यहाँ ढूंढता हूँ। जैसे ही हनुमान उद्यान में प्रविष्ट हुए, चमेली की सुगंध से भरे हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। मृग निर्भय होकर वन में विचरण कर रहे थे। वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी शयन कर रहे थे। शांत निस्तब्ध रात्रि में चंद्रमा अपना दूधिया प्रकाश फैला रहा था। इस आध्यात्मिक वातावरण को देखकर हनुमान को लगा कि माता सीता यहीं कहीं होंगी। वहां भूरे और लाल रंग का एक वृक्ष था। चूंकि वृक्ष का रंग हनुमान के शरीर के जैसा था, अतएव वो उसी वृक्ष पर बैठ गए। उसी क्षण उन्होंने 4 राक्षसियों को महल से आते देखा। कुछ पल पश्चात वो चारों राक्षसियां गहरी निद्रा में सो गईं। चंद्रमा के प्रकाश में हनुमान को एक दैवीय आकृति दिखी जो चमत्कारिक एवं अद्भुत थी, परंतु वो पीली पड़ गई थी। काले घने लंबे केश, गढ़ा हुआ मुख। वो धरती पर बैठी थीं, परंतु शरीर पर आभूषण नहीं थे। कुछ आभूषण आसपास के वृक्षों पर लटके हुए थे। वो बंद आंखों से भगवान राम का स्मरण कर रही थीं। गालों पर अश्रुओं की धारा बह रही थी। आनन फानन में हनुमान समझ गए कि ये ही माता सीता हैं। हनुमान की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। परंतु उसी क्षण राक्षसी त्रिजटा सीता के सम्मुख पहुंची। राम, राम, प्रभु राम। त्रिजटा उन राक्षसियों में से थी जो सीता माता की सुरक्षा में थी। वो रावण के क्रियाकलापों से घृणा करने वाले रावण के भ्राता विभीषण की पुत्री थी। सीता, तुम कितने समय तक ऐसे ही विलाप करती रहोगी? चिंतित मत हो, तुम्हारा पति राम अति शीघ्र आकर तुम्हें ले जाएगा। सुनो प्यारी त्रिजटा, केवल तुम्हारे कारण ही मैं अभी तक जीवित हूँ। लगभग 9 माह व्यतीत हो गए हैं। मैं नहीं जानती कि राम को पता भी है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। निश्चय ही ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है जिसे मैं आज भुगत रही हूँ। हमारे लिए अपने परिवार का त्याग करने वाले लक्ष्मण से मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। मैं अपनी त्रुटियों का पश्चाताप करती हूँ, परंतु अब उसका क्या लाभ है? सीता,
लक्ष्मण बातों को हृदय में नहीं रखते। साहस रखिए। मैंने एक स्वप्न देखा। तभी प्रातःकाल की वेला में मैं आपको स्वप्न के विषय में बताने आई हूँ। क्या स्वप्न देखा? मैंने स्वप्न में देखा कि संपूर्ण लंका नगरी जल रही है तथा महारानी मंदोदरी अपने केश खोलकर प्रलाप कर रही है। मैंने स्वप्न में ये भी देखा कि लंका में वानर छाए हुए हैं तथा उत्पात मचा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मंदोदरी तभी प्रलाप करेगी जब रावण को समस्या होगी। लंका नगरी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। क्या मेरे स्वामी प्रभु राम मुझे लेने आएंगे? अवश्य, विलाप मत करो, वो दिन अब अधिक दूर नहीं। हनुमान ये वार्तालाप सुन रहे थे तथा अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें त्रिजटा के जाने की प्रतीक्षा थी। जैसे ही वो गई, हनुमान वृक्ष से नीचे उतरे। उन्होंने प्रभु राम के नाम का उच्चारण किया। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता प्रभु राम का नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पिछले 9 माह में इस जंगल में ये पहली बार हुआ था। सादर प्रणाम माते, मुझे भगवान राम ने आपको ढूंढने हेतु भेजा है। माता सीता शांत रहीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान का ये कथन सत्य है। उन्होंने सोचा कि हनुमान के रूप में वो कोई राक्षस है जिसे रावण ने उन्हें भ्रमित करने के लिए भेजा है। माते, मैं हनुमान हूँ। प्रभु राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनने में सहायता की थी, तो सुग्रीव ने चारों दिशाओं में आपको ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं एवं मुझे लंका भेजा गया। जटायु ने समस्त बातें श्री राम को बताई थी। जटायु का नाम सुनने के पश्चात माता सीता को विश्वास हुआ। हनुमान, मेरे प्रभु राम कैसे हैं? माते, आप ही उनका जीवन है। वो वनों में घूम घूम कर आपको खोजते रहते हैं। उन्होंने अपनी मानसिक शांति खो दी है। मैंने उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं कभी नहीं देखी। वो अत्यंत क्षीण हो गए हैं, परंतु मुखमंडल की आभा अभी भी विद्यमान है। माता सीता विलाप करने लगी। हनुमान, तुम इतना विशाल समुद्र लांघकर यहाँ तक आने में सफल कैसे हुए? भगवान राम के आशीर्वाद से मैं यहाँ आने में सफल हुआ। हनुमान, क्या प्रभु राम भी मुझे यहाँ से ले जाने में सफल होंगे? सुग्रीव की सेना में मुझसे भी अधिक बलशाली वानर योद्धा हैं। श्री राम शीघ्र ही यहाँ आकर रावण को मारकर आपको ले जाएंगे। प्रभु राम शीघ्र ही एक विशाल सेना लेकर यहाँ आएंगे। सीता जी की सुरक्षा में नियुक्त राक्षसियां जागने वाली थीं। अकस्मात एक भयंकर गर्जना हुई तथा राक्षसियां सावधान की मुद्रा में रावण के सत्कार के लिए खड़ी हो गईं। हनुमान उसी क्षण वृक्ष में जा छुपे। रावण आते समय अत्यंत क्रोधित था, परंतु सीता को देखकर उसने शांति से पूछा, सीता, तुम कब तक ऐसे ही रहोगी? कोई नहीं जानता तुम कहाँ हो तथा तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ से कभी नहीं ले जा सकता। सीता जी ने रावण को बिना देखे धरती की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रभु के विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं। इस धरती पर कोई भी राजा मेरे समान पराक्रमी एवं धनी नहीं है। क्यों अपना जीवन वन में सन्यासियों जैसा व्यतीत करती हो? मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझसे विवाह करो। एक राजा होकर भी मुझसे प्रार्थना करने में इसे लज्जा नहीं आती? मैं सदैव श्री राम की ही पत्नी रहूंगी। तुम अत्यंत घमंडी तथा दुस्साहसी हो। मैं अवश्य तुम्हारे घमंड का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि तुम बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा एवं तुम्हें भोजन के रूप में समस्त सेना में बंटवा दूंगा। ध्यान रखना। सुनो निकम्मी राक्षसियों, तुम सो क्यों रही थी? यदि तुमने इसे नहीं बदला तो तुम मरोगी। राक्षसियां भयाक्रांत हो उठी। रावण भयंकर अपमान के साथ वहां से चला गया। हनुमान वृक्ष के ऊपर से ये सब देख रहे थे। उनका मन रावण का वध कर देने का हुआ, परंतु उन्होंने सोचा कि उनका कार्य मात्र एक दूत का है, अतएव वो शांत रहे तथा वृक्ष से नीचे उतर आए। हनुमान, तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि रावण मुझ पर दबाव डालने में क्यों असमर्थ है? मुझे बताइए माते। जब रावण मुझे यहाँ लाया तो कुटिया समेत ले आया। उसे भगवान ब्रह्मा का श्राप है
कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सभी शीश टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। प्रभु श्री राम से शीघ्र आने को कहो। मेरा निवेदन है कि आप दुखी न हो माते। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? प्रभु राम ने ये मुद्रिका आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि ये मुद्रिका उनके विवाह के समय की है। माता सीता उस मुद्रिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हनुमान, मैं तुम्हारी अत्यंत आभारी हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात प्रभु राम यहाँ उपस्थित हों। चिंता न करें माते, प्रभु राम शीघ्र ही यहाँ आकर आपको ले जाएंगे। हनुमान, रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है। तब तक यदि प्रभु नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान, मैं अपने प्रभु के बिना अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। आप चिंता न करें, वो 1 माह के भीतर ही आकर आपको बचा लेंगे। कृपया आप उनके आने से पहले ऐसा कोई भी निर्णय न लें। माते, मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर अभी ही श्री राम से मिलवाने के लिए ले जा सकता हूँ। हनुमान, प्रभु राम को स्वयं यहाँ आकर रावण का वध कर मुझे ले जाना होगा। मैं अपने प्रभु की प्रतीक्षा करूंगी। पता लगाओ वो वानर कौन है, उसे बांधकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। सैनिक हनुमान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हर प्रकार के अस्त्र तथा शस्त्र से प्रहार किया, परंतु हनुमान ने सब निरस्त कर दिया। वो उन्हें सरलता से पछाड़ रहे थे। इंद्रजीत, मैं जानता हूँ तुम्हारे बराबर कोई नहीं। तुम्हें ब्रह्मास्त्र का आशीर्वाद मिला है। तुम उस वानर को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे ये भय था कि शायद उसका कोई पुत्र बड़ा होकर राजा बन जाए, इसलिए उसकी ये नीति थी कि हर बच्चे के पैदा होने के बाद वो उसे काटता था। इससे बालक वानर इतना दुर्बल हो जाता कि वो अपने पिता को चुनौती नहीं दे पाता था।